ड्रामा सीरियल गुंडी की आने वाली अगली किस्तों में क्या होगा। सनम जो है वो डबल गेम खेल रही है। वो महरोज शाह के साथ भी जो है वो गेम खेल रही है और दूसरी तरफ जो है वो आपा के साथ भी गेम खेल रही है। तो गुंडी यानी कि जो कौसर आपा हैं वो उसको फ़ोन करके पूछती हैं कि तुम मुझे बताओ कि नौकरी के दौरान तुम्हें ऐसा फ़ील हुआ कोई ऐसा बंदा जो है जो महरोज़ के ख़िलाफ़ हो। पहले तो अपनी बेटी को ये बात पूछती हैं, लेकिन बेटी कहती है मैंने तो बहुत कम अरसा जॉब की है, तो ये अगर आपको कोई बता सकता है तो सनम बता सकती है। तो सनम जो है जब सनम को कॉल करती है कौसर आपा, तो वो जो है वो आगे से कहती है कि मुझे जो है वो इस चीज़ का अभी इतना तो नहीं कह सकती तसल्ली से, फिर सोच के कहती है कि हाँ मैं आपको बताऊंगी और मैं नंबर भेज दूँगा आपको, ये कह के जो है वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ कौसर आपा जो है वो इस सारी सिचुएशन को लेके अपनी बेटी तितली को लेकर जो है ना वो परेशान होती हैं, और ऊपर से एक नया मसला ये होता है कि तितली जो है वो खेल रही होती है अपनी मुलाजमा के साथ, वो गिर जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और कौसर आपा काफ़ी जो है ना परेशान बैठी होती हैं, और कौसर आपा जो है वो अपनी मुलाजमा से बैठ के जो है वो डिस्कस कर रही होती है कि आने वाले आगे हालात क्या होंगे, मैं बहुत परेशान हूँ तितली को लेकर। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो मुलाजमा है वो कहती है कि अगर तितली की जान को ख़तरा ना होता तो हम जो है वो इसका अबॉर्शन करवा सकते थे। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है, वो कहती है मैं जन्म तो ज़रूर दिलवाऊंगी, लेकिन एक नफ़रत के साथ, और जन्म देते ही उस बच्चे को फेंक दूंगी। जिस पर मुलाजमा कहती है कि उस बच्चे का क्या कसूर है इसमें। तो कौसर आपा जो है वो काफ़ी गुस्से में जो है ना इस कुछ चीज़ को देख रही होती हैं, और वो काफ़ी सोच में चली जाती हैं। और ये जो है वो सारी सिचुएशन है, और आगे चल के हम देखेंगे कि क्या होगा। मे भी हम जो है सोच रहे हैं कि महरोज़ का बच्चा हो सकता है वो किसी और का निकल आए। तो इस तरह की जो है समटाइम स्टोरीज़ के अंदर जो है वो सस्पेंस आ जाते हैं। और जहाँ तक ये ड्रामा है, इस ड्रामे की अगर हम बात करें तो इस ड्रामे के अंदर नित नए जो है ना वो स्टोरियाँ निकल आती हैं। कोई कहाँ से निकल आता है, कोई कहाँ से निकल आता है। तो सबसे ज़्यादा सावरी की बात अजीब है। जनाब सावरी जो है अब वो मंगेतर की हैसियत से जो है महरोज़ के साथ आ जाएगी। महरोज़ अपनी बीवी को कहता है कि मैं जो है ना वो शादी करना चाहता हूँ, तुमसे इजाज़त नहीं मांग रहा, तो मैं बता रहा हूँ। तो बीवी जो है वो काफ़ी परेशान बैठी होती है, रो रही होती है, जिसके ऊपर जो है मलाइका जाती है, पूछती है कि क्या हुआ है। सास बताती है कि तुम्हारा जो ससुर है वो दूसरी शादी कर रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि दूसरी शादी कर रहा है। पहले ही वो काफ़ी अरसे से जो है वो मेरे से बात नहीं करता था, हमारा ताल्लुक तो काफ़ी अरसे पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे ये डर है कि वो आके यहाँ पे क्या करेगी। तो वो उसका डर वाकई ही सही है, क्योंकि वो इंतहाई घटिया है। इतना अजीबोगरीब सा मेकअप थोप के जो है ना वो 2 रुपये का वाला, और आ जाती है अजीबोगरीब सी उसकी शक्ल है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। एक तो पता नहीं इन लोगों को तैयार भी नहीं होना आता, अजीब, या तो इनके पास बजट कम है या पता नहीं क्या है। अजीबोगरीब सा मेकअप थोपा होता है इसने, बंदरी लग रही होती है, पूरी बंदरी। उससे बेहतर तो उसकी बूढ़ी बीवी है। अगर वो अपनी जवान बीवी को कहती है कि वो ये सोच रहा होता है कि जो है ना मेरी बीवी को तो बड़े दाद दोगी जी की जवान बीवी इसने कर ली है, और जवान सौकन का दुख बड़ा अजीब होता है। तो वो जवान को तुम अपनी पहले शक्ल देखो, तुम्हारी बीवी फिर खूबसूरत है, वो तो इतनी बड़ी है। और इस ड्रामे का नाम गुंडी नहीं गुंडा होना चाहिए, क्योंकि गुंडा तो जो है ना वो मेहरान शाह है, लेकिन पता नहीं क्यों गुंडी है। वो तो बेचारी कुछ करती नहीं है, सारे करतूत ही जो है ना इस मेहरान शाह के हैं। अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी है इसके अंदर। और खैर मेहरान शाह की तो शक्ल देखने का दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि एक्टिंग बहुत कमाल की है उस बंदे ने, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है इस ड्रामे के अंदर। और लेकिन जो सावरी है वो मुझे बहुत ही बुरी लगती है इस ड्रामे के अंदर। अजीबो गरीब सी है, उन्हें इतने अपनी उम्र से बड़े बंदे के साथ शादी कर रही है, पता नहीं मोहब्बत का कहती है मुझे मोहब्बत है, लेकिन